दार्जिलिङ भूमि सुधार कार्यालय मुनि 32 डिभी रोड स्थित निर्माण गरिएको कर्मचारी राज्य बीमा निगम अथवा इम्प्लोइज स्टेट इन्सुरेन्स कर्पोरेसन दार्जिलिङ शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरिएको छ। श्रीमती ममता गुप्ता अतिरिक्त आयुक्त साथै पश्चिम बङ्गाल र सिक्किमका क्षेत्रीय निर्देशक अक्षय कलाको विशेष उपस्थितिमा उक्त उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ भने उक्त विषयमा एडिशनल कमिश्नर अक्षय कला साथै कर्मचारी बीमा निगमकी ममता गुप्ताले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत विस्तृत रूपमा यसरी जानकारी दिएका छन्। इएसआइसी चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ जस्तै हाम्रो हरेक महिनाको स्यालेरीबाट कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, तर त्यो कन्ट्रिब्युसनमा चाहिँ कतिवटा बेनिफिटहरू हामीले चालै पाएको हुँदैन। त्यसमा चाहिँ जस्तै अब हाम्रो मेडिकल एक्सपेन्स भयो, ट्रिटमेन्टको लागि म्याटर्निटी डेलिभरीको टाइममा हस्पिटल एक्सपेन्सहरू पनि हुन्छ, तर त्यो चाहिँ हामीलाई यहाँ हिल्सको मान्छेलाई चाहिँ प्रायः जस्तो नै थाहा छैन जस्तो लाग्छ। इभन मलाई पनि मैले 8 वर्ष जति भइसक्यो काम गरेको फुलमा, त्यसमा पनि मलाई पनि केही आइडिया थिएन। रिसेन्टली 2-3 महिना अगाडि खालि मैले इएसआइसी कार्ड बनाएको छु। अन्त जति पनि यता दार्जिलिङको हिल्सको पब्लिकहरू हुनुहुन्छ, यो इएसआइसीको जति पनि कन्ट्रिब्युसनहरू दिनुहुँदैछ, यसको लागि तपाईँहरूले पनि बेनिफिटहरू यसमा एकदम राम्रो बेनिफिटहरू यसमा चाहिँ एउटा मिनिट 15,000 स्यालेरी जस्तो हुन्छ, उनीहरूको एउटा इएसआइसीको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, उनीहरूको खालि चाहिँ यो इएसआइसीको बेनिफिट उठाउँदैछ। 2019 के बाद से ही हम लोग ये चाहते थे कि एक ब्रांच ऑफिस यहाँ खोलें। हालांकि ब्रांच ऑफिस खोलने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है इंश्योर पर्सनस की, तो मगर हिल एरियाज़ में वो रिक्वायरमेंट कुछ लिबरल है। जैसे मान लीजिए अगर आपको हॉस्पिटल खोलना है 100 बेड का, तो वहाँ पे हमारे आईपीज़ कम से कम 1 लाख होनी चाहिए, लेकिन हिल्स में नंबर ऑफ़ आईपीज़ जो है वो 15,000 से लेकर 25,000 तक में भी हम एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं। तो आज की तारीख में हमारे पास दार्जिलिंग में करीब 2-2.5 हज़ार लोग कवर्ड हैं ईएसआई में। लेकिन ये एक सच है कि अगर कोई भी बेनिफिट चाहिए, कैश बेनिफिट वगैरह, तो यहाँ से लोगों को सिलीगुड़ी जाना पड़ता है। सिलीगुड़ी यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है। जाहिर है इतनी दूर एक वर्कर के लिए जाना मुश्किल है। पैसे के हिसाब से भी, वक्त के हिसाब से भी, छुट्टी मिले ना मिले तो विदाउट पे जाना पड़े, यदि वो बीमार हो जाए तो 2-4 दिन वहाँ रहना पड़े, तो ये थोड़ा कष्टप्रद है। तो हम एक लंबे समय से चाहते थे कि यहाँ एक ब्रांच ऑफिस खोलें। इच्छा तो हमारी ये थी कि इसे एक डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिस के रूप में खोलें। मगर डिस्पेंसरी क्योंकि हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट से हमें नो ऑब्जेक्शन देना पड़ता है। अगर हम अपने स्तर पे कोई हेल्थ केयर डीसीबीओ के रूप में देना चाहें तो उस तरह का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमें, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से तो मिला नहीं है, इसीलिए हम इसको डीसीबीओ में कन्वर्ट नहीं कर पाए। पर हमने कहा ब्रांच ऑफिस खोल ही देते हैं, क्योंकि ब्रांच ऑफिस के जरिए कैश बेनिफिट तो मिलना शुरू हो गया। मान लीजिए किसी को मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए, कोई लेडी वर्कर है, तो उसको हम मैटरनिटी बेनिफिट देते हैं, 7-8 महीने की तनख्वाह वो घर में रहती है तो हम लोग देते हैं। तो वो ज़रूरी है कि वो कम से कम, और उसके अलावा हम उसको ये डिलीवरी का भी कुछ पैसा देते हैं। यदि हमारा अपना हॉस्पिटल वहाँ नहीं है, जैसे यहाँ नहीं है, तो उसके अलग से हम 5,000 रुपये देते हैं, प्लस सैलरी देते हैं अपने समय की। लेकिन अब इस काम के लिए भी किसी लेडी वर्कर को सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बारे में लोगों को पता नहीं है। जब आप अपना एक कार्यालय खोल लेते हैं, उसके बाद लोगों को धीरे धीरे जानकारी मिलनी शुरू होती है कि इसकी फंक्शंस क्या क्या हैं, कौन कौन से बेनिफिट हमें मिल सकते हैं। अदरवाइज़ होता ये है कि हम कंट्रीब्यूशन लेते रहते हैं और कुछ देते नहीं, तो वो एक तरह से सोशल सिक्योरिटी की बजाय वो टैक्स जैसा हो जाता है। हालांकि टैक्स भी जब आप देते हैं तो टैक्स की वजह से सड़क बनती है और बाकी डेवलपमेंट होते हैं हिंदुस्तान के, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी का जो है, जैसे हम लोग हैं, पीएफ है, ईएसआई है, हम लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि हमारा अपना ऑफिस होना चाहिए, ताकि जिन लोगों का पैसा हम ले रहे हैं उन्हें हम बेनिफिट भी इमीडिएटली दे सकें। तो होटल एसोसिएशन ने हमें बड़ी हेल्प की। हमने इन लोगों से पूछा कि यहाँ खोल सकते हैं, नहीं, उन्होंने कहा हाँ साहब आप बिल्कुल खोलिए, और मैक्सिमम लोगों को हम चाहेंगे कि कवरेज मिले। हमें जगह ढूंढने में भी लोगों की मदद मिली, क्योंकि हिल स्टेशन में जगह ढूंढ पाना एक बड़ा दुष्कर कार्य है, क्योंकि जगह कम होती है और ज़्यादातर लोग उसे टूरिज्म के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हमें थोड़ा मुश्किलात हुई, लेकिन अंततः हमें जगह मिल गई और हम ये खोलने में सक्षम रहे। साथ ही वो उसका भी सिलेक्शन हुआ बच्ची का, तो फिर हम मुझे थोड़ा सा और ये, वरना किसी को बाहर से भेजने में थोड़ा तकलीफ रहती है, तो अगर लोकल कोई मिल जाता है तो हमारे लिए आसानी हो जाती है, ताकि उसको फील भी होता है लोकल लोगों को कैसे हेल्प करें।
और थोड़ा हम गाइडेंस भी देते रहते हैं, क्योंकि हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है सोशल सिक्योरिटी। तो ये सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज लेबर फोर्स के लिए है, और ऑर्गेनाइज लेबर फोर्स हमारे हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली कम है। ज़्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज में काम करते हैं। हालांकि सरकार ये कोशिश कर रही है कि अनऑर्गेनाइज लेबर फोर्स को भी ESI और EPF का फ़ायदा मिले। तो हो सकता है सोशल सिक्योरिटी कोड लागू होने के बाद ऐसा हो जाए। इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स, इस तरह के जो जोमेटो में या जो ओला उबर में काम कर रहे हैं, शायद आने वाले समय में उनको उनकी व्याप्ति भी होगी, उनका कवरेज भी होगा। लेकिन बहरहाल जितने लोग कवरेज में आ सकते हैं, जैसे 10 लोग हैं हमारे में, इन लोगों के यहाँ 20 लोग हैं, तो उनको बेनिफिट मिले। इसीलिए हमने ज़रूरी समझा कि ब्रांच ऑफिस तो खोल करके कम से कम एक अवेयरनेस और कैश बेनिफिट के लिए लोगों को भटकना ना पड़े, दूर ना जाना पड़े। ये सब दृष्टिगत रखते हुए हम लोग इसको बताया। हम लोग बड़े पॉजिटिव हैं, आशान्वित हैं कि आने वाले समय में इसका लाभ लोगों को मिलेगा, और जो भी इसको और इम्प्रूव करने की अगर कोई गुंजाइश रहेगी तो लोगों को हम बताएंगे। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा अपना इंश्योर है, तो हमने इंश्योर पर्सन से ही इसका रिबन काटना उचित समझा। उसके बाद दूसरा ये भी है कि इंश्योर पर्सन में भी हमने पर्सनली मैंने ये कहा कि लेडी को ढूंढने के पीछे कारण क्या है कि आप अगर वन शुड हैव एन ओपन माइंड कि आप एक वर्कर जो लेडी भी है उसको ऑफिस की भी जिम्मेदारी देखनी है और घर की भी देखनी है। तो मर्द लोग ये बात स्वीकार नहीं करते, लेकिन सच ये है कि घर में अगर बच्चा रोता है तो पहले माँ ही बोलता है, खाने के लिए भी माँ, बस्ते के लिए भी माँ, कपड़े के लिए भी, जूते के लिए भी बाप नहीं। आपने बहुत कम सुना होगा कि कोई कहे कि पापा आज खाना क्या है, थिंग्स लाइक दैट। तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये ज़रूरी है कि आप महिला को जहाँ कहीं मौका मिले उसका सत्कार करें, उसको आगे बढ़ाएं। मीन्स दैट लेडी कंटिन्यूज मोर देन हर मेल काउंटरपार्ट्स। सो नो अपॉर्चुनिटी शुड बी लॉस्ट वेयर यू कुड ऑनर ए लेडी in any sphere of life. That was the reason we invited her, and I'm very happy that she agreed to that. और वो मैनेजर है यहाँ पे, तो मुझे और भी अच्छा लगा, और 7-8 साल से काम कर रही है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और आने वाले समय में वो और औरतों को भी इस बारे में बताएंगी और महिला वर्कर्स को बताएंगी कि ESIC क्या है, ताकि कैश बेनिफिट, विशेषकर जो मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह है, वो हम अपने लोगों को टाइप से दे सकें। सर, आपको एक प्रश्न, यहाँ दार्जिलिङ पर तो बहुत सारा चाय बगान है और बहुत सारा लेबर भी है सर। सो उन लेबर लोग को ये एलिजिबल है ये ऐसे करना? अगर नहीं है तो आपका क्या इनिशिएटिव रहेगा? नहीं, एक्चुअली प्लांटेशन एक्ट एक है बहुत पुराना, उस प्लांटेशन एक्ट की वजह से ESIC के परिधि में ये लोग नहीं आते आज की तारीख। जी जी। भविष्य में शायद जब सोशल सिक्योरिटी कोड लागू होगा उसमें ये प्रोविजन रखा गया है कि प्लांटेशन एक्ट के अलावा भी उनको ये मौका दिया जाए अगर वो लोग ESI में आना चाहें तो अगर वो ESIC में आएंगे तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ेंगे मेरे, और अगर वो नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ते हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि फिर हम एक हॉस्पिटल की बात कर सकते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग में आज की तारीख में कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। अगर हमने 30 बेड का हॉस्पिटल भी यहाँ खोल दिया तो बहुत से लोगों को बहुत मदद मिल जाएगी। तो वी आर पॉजिटिव कि प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में श्रम मंत्रालय कोई महत्वपूर्ण निर्णय शायद आने वाले समय में लेगा, ताकि उन लोगों को भी इसमें कवर किया जा सके। थैंक यू सर।